प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी। आपका भाई जुनैद खान आपके साथ है। आइए हम जल्दी से खुदा के कलाम में से आज हम साथ में कलमा पे बात करेंगे। तो मेरे साथ निकालिए मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 23वां बाब उसकी 46वीं आयत। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर उसने दम दे दिया। तो प्यारे अजीज दोस्तों, ये कलमा कामिल शरीयत का कलमा भी कहा जाता है। और यहाँ पर हमें एक बड़ी अहम बात याद रखनी है, वो ये है कि यीशु मसीह का यहाँ बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर जो है अपनी जान देने, ये एक ऐसे ही शो करता है कि यीशु मसीह नो डाउट कि उस वक्त गमों से चूर थे, लेकिन वो अपने पूरे होशो हवास में थे। और उस ये जो जोश से कहना है, इसका मतलब ये एक फतह मंदी का कलमा भी है और फतह को जो है वो जाहिर करता है। और इसके बैक जब हम जाते हैं पिछली आयत में 44वीं आयत में और 45वीं आयत में, तो लिखा है कि हैकल का पर्दा जो ऊपर से नीचे तक फट गया। तो याद रखिए, यीशु मसीह एक तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये आदम का दोबारा से खुदा के साथ जो है असर नो मिलाप है। और जब ये कहना कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूँ, तो ये एक तरह से भी ट्रस्ट को जाहिर करता है, एतमाद को जाहिर करता है। इसका मतलब यह है कि खुदा बाप से इंसान का मिलाप अब बहाल हो चुका है। और जब हम देखते हैं विलियम बार्कले खुदा के खादिम शाह, वो लिखते हैं, कहते हैं कि ये कलमा एक बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई शख्स ये कहे कि मैं अब अपने सारे काम काज कर चुका, और वो एक नरम तकिया लेकर आराम की तरफ जाए और सो जाए। तो ये कलमा उसी की तरह है। तो हम अगर बाइबल मुकद्दस में से देखें, तो ये एक दुआ है जो यीशु मसीह ने वहां पर सलीब पर कही है। और ये ज़बूर 31 उसकी 5वीं आयत का हिस्सा है पहला, और उसमें ये लिखा हुआ है कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो यीशु मसीह सलीब पर भी ये एक तरह से दुआ जो है हमें सिखा रहे हैं। और यहाँ पर हम अगर स्टीफनस को देखें, खुदा का खादिम है, और जब हम देखते हैं ये पैटर्न, तो वो भी जब लोग उसको संसार कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, तो वो खुद ये फरमाता है, कहता है कि ऐ खुदा मेरी रूह को कबूल कर और ये गुनाह इनके ज़िम्मे ना लगा। इसी तरह से हम जितने शहीद हुए हैं, उनमें से बेशतर पॉलीकार्प और जितने भी और लूथर और इवन जितने शहीद हुए हैं, वो सारे इसी तरह से दुआ को कर रहे हैं। और ये एक मसीही पैटर्न है। और यीशु मसीह ने यहाँ पर जो बड़ी खूबसूरत बात हमें यहाँ पे याद रखनी है, एक हवाला और आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। कई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने क्यों वहां पर अपनी जान जो है वो सलीब पर कहा है कि मैं खुदा तेरे हाथों में देता हूँ। तो याद रखिए, यूहन्ना की इंजील 10 बाब उसकी 17वीं आयत देखें, तो लिखा है, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला है। तो प्यारे अजीज दोस्तों, ये बड़ी अहम बात जो यहाँ पे डेवलपमेंट है वो यही है कि खुदाम यीशु मसीह ने रजा कराना तौर पर यहाँ पर 3 ख्याल हैं जो बड़े अहम है। याद रखिए, पहले नंबर पे जो हमें याद रखना है वो ये है कि यीशु मसीह की मौत जो है वो यहूदियों के उस रवैये की वजह से उसका कह ले के कत्ल किया गया है। फिर रोमियो, और फिर तीसरी जो अहम रोमियो ने भी उस पर यानी कि मुकदमाबाजी की। और जो तीसरी और अहम बात है वो ये है कि यीशु मसीह ने रजा कराना तौर पर इस हवाला के मुताबिक अपनी जान जो है वो दी है ताकि वहां पर वो हमको छुड़ाए। और याद रखें, ये वही वक्त था, तीसरा पहर, जब यहूदी लोग अपने सैक्रिफिशियल जानवरों की कुर्बानियां जो खुदा के हुजूर अपने खून को लेके जाते। तो याद रखिए, यीशु मसीह का उसी वक्त जान देना ये एक तरह से ऐसे है कि वो अपना, लिखा है बाइबल मुकद्दस में, अपना पाक खून जो है वो लेकर खुदा के सामने पेश हो गया है। तो हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट जाना इस बात की दलील है कि अब जो है खुदा का डायरेक्ट मिलाप जो है वो इंसान से, और ये किस सबब से है? ये हमारे खुदा यीशु मसीह के सबब से हुआ है। और प्यारे अजीज दोस्तों, हमें इस कलमा के मुताबिक याद रखना है कि हमें दुआ में अपना टाइम गुजारना है। और दुआ के जरिए से ये है कि अपने आप को मुकम्मल तौर पे खुदावंद की हजूरी में पेश कर देना है, ताकि हमारा खुदा हमारी जिंदगियों से अपने काम को ले सके। तो खुदा यीशु मसीह ने भी ऐसे ही किया है और हम सबको भी ऐसे ही करना है। जब भी हम किसी मुश्किल दुख में हों, तो खुदा के सपुर्द अपने आप को करें। खुदा आपके साथ हो।